अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल अकड़ते हैं, हर पल अकड़ते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है, नहीं जा होता खड़ा। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। मैंने जब करीब से देखा तो गोरों ने गांधी जी से बात करी, वो हमारे नहीं थे, वो दूसरे देश से आए थे, इस देश में शासन कर रहे थे, गुलाम थे उनके। हम गुलाम थे, फिर भी उन्होंने हमसे बात करी, और इस बात के लिए मनाया कि आप मान जाइए, हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए, भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। ऐसे कई वाक्य इस देश में गुजरे हैं जब कोई एक्टिविस्ट या कोई बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाला व्यक्ति सरकार के सामने भूखा बैठ गया, और जिस तरीके से एक बच्चा अपने माता पिता के सामने नहीं खाऊंगा, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, उसकी वाजिब मांगे माँ बाप मानते हैं, और जो नहीं मानने की नहीं मानते हैं। तो रास्ता तो माँ बाप और बच्चे के बीच में भी आता है। वही सेम कंडीशन जब हम अपने सरकार के सामने होते हैं तो सरकार हमारी माता पिता के रोल में होती है और हम बच्चे के रोल में। माता पिता का दिल करुणा और दया, प्रेम और भाव का भरा होना चाहिए, अहंकार का नहीं। अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल अकड़ते हैं, हर पल अकड़ते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है, नहीं जा होता खड़ा। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। दिल्ली पुलिस है ना, जंतर मंतर पे हमारी सांसों को भी अपनी कैमरे में कैद कर लेना चाहती है, हमारी सांसों को भी अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती है। लेकिन हम दीदी आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, हम आपसे नहीं डरते, हम आपसे नहीं डरते, आपकी पुलिस से नहीं डरते। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं, आप मेरे शरीर को कुचल सकते हो, मुझे नहीं, मुझे कुचल सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। समझ रहे? वो कहते थे कि क्रांति बम और पिस्तौलों से नहीं, विचारों की शान से आती है। समझ रहे? तो हम विचारों के मानने वाले लोग हैं। हम गांधी के तरीके 20 तारीख को जाएंगे और मोदी जी के करीब समक्ष होकर खड़े होंगे तो बोलेंगे, हे गुरुदेव, बहुत पीड़ा है। और जिस वक्त से मैं आता हूँ दीदी, उस बारे में बताया मैंने, पता है, मैं उसकी बात आगे कर लूँगा आपसे। बहुत दुख है, तकलीफ है। इस तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था का लाभ इस देश की चुनिंदा कुछ वर्ग के लोग उठा रहे हैं, और पूरी आबादी आज भी शोषित, वंचित और पीड़ित है, हर चीज़ से। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो कहते हैं लड़ाई कहीं से भी हो, अगर वो लड़ाई सच की हो, हक की हो, उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। और मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा तो इस लड़ाइयों में लगाया है, अब तक आधा हिस्सा इस लड़ाई का हिस्से में लगाया है, और मेरी आत्मा आंदोलनों पे रहती है।